जय हिंद साथियों, जोर से मैं सभी उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा जो बहुत टाइम से इंडियन आर्मी की न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे थे। तो फाइनली इंडियन आर्मी की तरफ से न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, सबसे मेन रहेगा आपको क्या इसका आपका सिलेबस होगा, क्या आपके यहाँ पर एज रहेगी, एज आपकी कितनी होनी चाहिए, सब बताएंगे आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस TSRRT कोर्स इंडिया, कोर्स नंबर 9192 के अंदर आपकी जो वैकेंसी है निकाली गई है। जूनियर कमीशन ऑफिसर की तरफ से आई वैकेंसी। जैसे आप देख सकते हैं, रिलीजियस टीचर के लिए वैकेंसी रहेगी। रिलीजियस टीचर इन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में रिलीजियस टीचर के तौर पे आपके यहाँ पर वैकेंसी भर्ती होने वाली है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, पर आपको उसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आप के पास वो डिग्री एजुकेशन कंप्लीट की हुई है तो आप इसके लिए सिंपली अप्लाई कर पाएंगे। चलिए वैकेंसी की बात करते हैं, कितनी वैकेंसी है इसमें। तो बात करें वैकेंसी की, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आपके फॉर्म है वो आज से भरना स्टार्ट हो गए हैं। 9 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट आपके ये 9 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 1 महीना आपको मिल जाता है, पर मुझे पता है 1 महीने तक कोई वेट नहीं करने वाला है। जो भी मेरा भाई आज वीडियो देख रहा है वो आज ही जाके फॉर्म भर देगा, क्योंकि जो हमारा इंडियन आर्मी की वैकेंसी कोई भी भाई नहीं छोड़ना चाहता है। तो जाइए जल्दी से अपना कंप्लीट वीडियो देखिए और जाकर फॉर्म भरिए। चलिए कैटेगरी की बात, लिट कैटेगरी के जो यहाँ पर पंडित में 2 तरह की वैकेंसी है। पंडित टीचर में पंडित और पंडित गोरखा रेजिमेंट, इन 2 टीचर की वैकेंसी है। अगर आप मान लीजिए आप पंडित टीचर के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, पंडित टीचर के आप अप्लाई करते हैं, टोटल वैकेंसी इसमें 108 है। यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। आपकी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसमें क्या लिख रखा है ना, ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉमन इन सर्विस एंड डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री होगी आपकी यहाँ कैंडिडेट की। इसके लिए जो एज लिमिट है आपकी वो यहाँ पर क्या रहेगी, एज लिमिट तो मिनिमम सभी कैंडिडेट्स की यहाँ पर सेम रहेगी। जब भी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी एज है 1 अक्टूबर 1986, 1 अक्टूबर 1986 से पहले की आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 30 सितंबर 1997 के बाद एज की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो जन्मदिन है वो इन डेट्स पर भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बीच के जो आपकी एज होनी चाहिए वही है, 25 से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 36 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अब वही बात कर रहे थे पंडित की एलिजिबिलिटी के बारे में। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आप RT पंडित या पंडित गोरखा के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपने शास्त्र आचार्य इन संस्कृत फ्रॉम UGC, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने शास्त्र आचार्य का जो कोर्स है कर रखा है और उसमें आपके पास कर्मकांड क्या आपका मेन सब्जेक्ट था ड्यूरिंग शास्त्र आचार्य कोर्स के, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कर्मकांड में। कर्मकांड क्या आपका एक मेन सब्जेक्ट है शास्त्र आचार्य कोर्स के ड्यूरिंग, अगर आपके पास इसमें 1 ईयर का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर अब पंडित गोरखा के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ ग्रंथी टीचर के लिए जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स, जो मेरे भाई अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, चलिए उसके बात कर लेते हैं। ये रहा RT ग्रंथी। RT ग्रंथी की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। RT ग्रंथी में क्या होता है, जो सिख कैंडिडेट्स हमारे विद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स, किसी भी ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो यहाँ इसके लिए अप्लाई करेंगे। पर इस सबसे मेन चीज़ बात इसमें क्या है, इन एडिशन इंडिविजुअल शुड हैव ज्ञानी इन पंजाबी। पंजाबी में अगर ज्ञानी का जैसे हम बोलते हैं कि ज्ञानी किसी को माना जाता है, पर यहाँ पर वो ज्ञानी अगर उन्हें वो प्राप्त है, एक तरह का कोर्स ही होता है, अगर वो उन्हें प्राप्त है तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही RT मौलवी में हमारी कितनी वैकेंसी है, RT मौलवी में 3 वैकेंसी हमारी। और RT मौलवी सिया और लद्दाख स्काउट्स के, जो लद्दाख स्काउट्स में रहते हैं उनके लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही वैकेंसी है, लद्दाख मुस्लिम सिया कैंडिडेट्स ओनली। लद्दाख में जो हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं और जो सिया कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो सिया उनकी क्या क्या बोलूँ मैं, मतलब जो सिया से बिलोंग करते हैं वो कैंडिडेट्स, उनके लिए एक वैकेंसी है। इसमें मौलवी की 2 वैकेंसी, एक सुन्नी एक सिया, 2 तरह की हो गई। पादरी के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है, बुद्ध मोख माया फॉर लद्दाख स्काउट्स के लिए भी 1 वैकेंसी है। इनकी क्वालिफिकेशन चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो RT मौलवी के लिए जो मुस्लिम कैंडिडेट्स है, ग्रेजुएशन अगर उन्होंने किसी डिग्री से कर रखा है तो इसके लिए अप्लाई करेंगे। इंडिविजुअल शुड हैव आलिम इन अरबिक और
अदब माहिर, उर्दू माहिर इन उर्दू, और उनके पास ये चीज़ है एडिशनल में, तो वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करें आरटी पादरी की, जो हमारे क्रिश्चियन भाई है, क्रिश्चियन कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने भी किसी ग्रेजुएशन से किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से ग्रेजुएशन कर रखा है, वो सिंपली अप्लाई करें। पर एडिशनल में उनके पास क्या होना चाहिए, एडिशनल में ऑर्डेन प्रिस्टोड बाय द अप्रोप्रिएट एस्केलेशन अथॉरिटी एंड इन अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ लोकल बिशॉप में अगर उनका नाम लिस्ट अप्रूव है तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आरटी बुद्धिस्ट का बात करें तो अगर उन्होंने किसी भी ग्रेजुएशन, कोई सी भी ग्रेजुएशन कर रखी है तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इंडिविजुअल में उनके पास क्या होना चाहिए, मोक बुद्धिस्ट प्रिस्ट पंडित का जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से होना चाहिए। और इन टर्म अप्रोप्रिएट अथॉरिटी दैट मीन हेड प्रिस्ट ऑफ मोनेस्ट्री वेयर द पर्सन हैव बीन इनिटेड इनटू प्रिस्ट, मतलब हेड होना चाहिए उनको, जो मोनेस्ट्री है मतलब प्रिस्ट है, जो वहाँ पे जो पंडित है उनमें हेड होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो वही है आपका, जो मेडिकल में 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन देखते हैं, आपके दांत देखा जाता है, नॉर्मल आप सुन पाते हैं कि नहीं वो यहाँ पर देखा जाता है, बोन्स चेक की जाती है, वही है सिंपल, वो आप क्वालिफाई कर लेंगे। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या रहेगा आपका, यहाँ पर जो हाइट है जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मानिए, फॉर गुरखा एंड लद्दाख रीजन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। अंडमान निकोबार आइलैंड के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, लक्षद्वीप के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर 155 है, ओनली लोकल्स एरिया के जो। चेस्ट की बात करें 77 सेंटीमीटर सभी के लिए। वेट की बात करें जनरल के लिए जो लेस गोरख एंड लद्दाख से उनके लिए 50 वेट होना चाहिए, फॉर गोरख एंड लद्दाख रीजन कैंडिडेट्स उनके लिए 48 किलो वेट होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट वही है, आपको 1600 मीटर की रनिंग कवर करनी है, यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग कवर करनी होती है, 8 मिनट आपको जी जाएंगी 1600 मीटर की रनिंग कवर करने के लिए। पर यहाँ पर कुछ हिल एरिया से आते हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ी छूट है। मान लीजिए जो हिल एरिया से आते हैं, जो 5000 से 9000 फुट के बीच, जो 5000 से 9000 जो फुट के ऊपर रहते हैं हिल एरियाज में, वहाँ से आते हैं तो उनको 30 सेकंड ज़्यादा दी जाएगी, मतलब उन्हें 1600 मीटर की रनिंग कवर करने के लिए 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो 9000 से 12000 फीट के ऊपर से आते हैं भर्ती के लिए, उन्हें 120 सेकंड ज़्यादा दी जाएगी। 120 सेकंड मतलब 2 सेकंड यहाँ पर, 2 मिनट यहाँ पर ज़्यादा दी जाएगी। उन्हें 1600 मीटर रनिंग कवर करने के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा है, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या रहेगा। चलिए यहाँ पर रिटर्न एग्जाम का वही है, 26 फरवरी को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है, उस दिन आपका एग्ज़ाम होना कंडक्ट है, तो जल्दी से आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसमें पेपर का क्या पैटर्न रहेगा वो सब है। यहाँ पर 2 पेपर होंगे आपका, एक पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, पेपर 2 आपका कट ऑफ का बनेगा, वही जो मैंने आपको बताया। पासिंग मार्क्स कितने, 100 में से 40 पासिंग मार्क्स चाहिए दोनों एग्जाम में। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन आएंगे टोटल। एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का होगा, मार्क्स पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बात करें पेपर 1 इज कॉमन टू कैंडिडेट क्वालिफाइंग एग्जाम। जैसे मैंने आपको बताया पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, क्वालिफाई करना आपको। कैंडिडेट स्कोरिंग मिनिमम 40% मार्क्स अगर उन्होंने पेपर 1 में यहाँ पर स्कोर कर लिए दोनों में, पेपर 1 पेपर 2 में, तो मार्क ऑब्टेन इन पेपर 1 विल बी नॉट काउंटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट और फॉर अपेयरिंग इन द इंटरव्यू ऑफ फाइनल सिलेक्शन। आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो यही था हमारा इसके बारे में, इनरोलमेंट के बारे में। जैसे आप आगे जाएंगे उसके लिए पता चल ही जाएगा आपको। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये आपको इंडियन आर्मी में जाने के लिए। तो आई होप समझ आया होगा, जल्दी से जल्दी जाकर इसके लिए अप्लाई करिए, जल्दी से फॉर्म भरिए और अपना आर्मी में जाने का सपना पूरा कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।